नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेटलमेंट टेक में। आपका दोस्त अर्नव आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि अनसिक्योर्ड लोन से ही रिलेटेड है। आपका ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों में ही लगता है, जो कि ईसीएस और चेक बाउंस के लिए है। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिनको थोड़ा सा ये थोड़ी दिक्कत होती है जानने में कि ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस क्या है, क्या ये सेम है या अलग है। वैसे तो ये सेम है, पर अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें इनमें अलग है। जैसे कि ईसीएस बाउंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो कि ऑनलाइन होता है। आज की डेट में जब हम कभी भी किसी से ऑनलाइन लोन लेते हैं, किसी ऐप से लेते हैं या फिर हम ऑनलाइन बैंक से भी लोन ले लेते हैं, आज की डेट में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो इस केस में क्या होता है, हम अपने बैंक को बताते हैं ऑनलाइन, जैसे कि ओटीपी के माध्यम से, या फिर हम बैंक को ऑनलाइन एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया ये XYZ से मैं लोन ले रहा हूँ, इसको मैं परमिशन दे रहा हूँ, आगे के लिए अथॉरिटी दे रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट से ये फ्यूचर में जब तक मेरा इनके साथ जो भी पेंडिंग अमाउंट लोन अमाउंट है क्लियर नहीं हो जाएगा, ये पैसे डिडक्ट होते रहेंगे, एक ईएमआई डिडक्ट होती रहेगी। और सेम चेक में भी यही ऐसा ही होता है कि हम पहले के टाइम में चेक देते थे, पर 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट तभी बनाया गया क्योंकि 2007 से ही ईसीएस लगा था, जो कि चेक जैसा ही होता है। पर उसमें होता क्या है, ईसीएस में आपको अगर ईसीएस बाउंस होता है और बैंक आप पे ईसीएस बाउंस पे अगर कोर्ट केस करता है तो उसमें सेक्शन 25 लगता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। जबकि आपका अगर चेक बाउंस हो रहा है, और चेक बाउंस में आपका अगर आपने किसी को पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड में तो ऑब्वियस सी बात है हम कभी भी किसी को चेक नहीं देते हैं। क्रेडिट कार्ड में किस केस में चेक देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर हम कभी भी क्रेडिट कार्ड में किसी को चेक वैसे नहीं देते हैं, इनिशियली नहीं देते हैं। ठीक है, तो चेक हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन्स वगैरह में ही देते हैं ज़्यादातर, या फिर हमने कहीं से कोई और लोन दिया है तो हम चेक लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर हमने किसी को चेक दिया है और उसमें चेक बाउंस हो रहा है क्योंकि हमारे अकाउंट में या तो पैसे नहीं है, सबसे ज़्यादा तो यही, मतलब एक होता है ना, एक नॉर्मल रीज़न यही निकल कर आता है कि भैया किसी के अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं तभी चेक बाउंस होता है। अगर पैसे होंगे तो चेक बाउंस क्यों होगा, चेक तो ज़्यादा 99% तो चेक क्लियर होगा। तो उस केस में क्या होता है, सेक्शन 138 का केस होता है जो भी बंदा आप पे कर सकता है, जो कि सेक्शन 138 एनआईए एक्ट होता है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, ईसीएस और अब पहले तो चेक होता था पर अब ईसीएस लगने लगा है लोगों के अकाउंट पे। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, पर लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोगों को जिनको नॉलेज नहीं होती है और कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो सामने वाले को गलत राय दे देते हैं कि भैया तेरा तो ईसीएस बाउंस हो रहा है, तेरा बैंक तो ये चार्जेस लगा रहा है, तो वो ईसीएस कैंसिल कर दे, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको ईसीएस कभी भी किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है तो होने दीजिए। आपका अकाउंट भले ही 1 लाख माइनस में चला जाए, 2 लाख माइनस में चला जाए, उसको जाने दीजिए, चाहे 20 बार ईसीएस बाउंस हो जाए, होने दीजिए। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने एसीएस को कैंसिल कर दिया अपने एंड से, क्योंकि हम भी अपने एंड से एसीएस को कैंसिल कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारी इंटेंशन ही पता लग गई है कि हमारी इंटेंशन ही फ्रॉड करने की, इसलिए हमने ईसीएस कैंसिल कर दिया है। तो उस पर हमारे साथ पहले तो सेक्शन 25 का केस हो जाता है, उसके अलावा भी हम पे फिर और भी एक्ट लग सकते हैं अगर बैंक चाहे तो। हम बैंक को सामने से ही, एनबीएफसी को सामने से ही एक अधिकार दे रहे हैं कि भाई तुम पहले हम पे ईसीएस का ही केस कर सकते थे, अब आप हम पे दूसरे भी और केस कर लो, क्योंकि हमारी तो इंटेंशन ही नहीं है। इस केस में आपको सीधा सा एक ही उपाय है, आपको वो अकाउंट को एक्टिव छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे छोड़ दीजिए, उसको ऑपरेट मत कीजिए, आप दूसरा अकाउंट खोल लीजिए। आपके पास 2-3 अकाउंट होना तो कोई अपराध नहीं है, ना कोई ये क्रिमिनल एक्ट है, आप 2-3 अकाउंट भी रख सकते हैं। तो आप दूसरा अकाउंट ऑपरेट करते रहिए, वो वाला अकाउंट मत कीजिए। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपको पता है कि मैं पे ही नहीं कर सकता हूँ, आपके पास जब पैसे होंगे तब आप पे कीजिएगा, नहीं होंगे तो भाई कोई कुछ क्या ही कर सकता है आपका, अगर पैसे नहीं है। तो आप कभी भी ईसीएस को कैंसिल मत कराइए किसी के कहने पे, सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज आती है, अपना बैंक अकाउंट को एक्टिव रखिए। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अकाउंट को हम क्लोज करा देते हैं, ईसीएस कहाँ से बाउंस होगा अकाउंट।
वो भी मत कराइए, वो भी आपकी इंटेंशन बता रहा है कि आपको पेमेंट ही नहीं करनी है। ये भी गलत चीज़ है। जो आप अगर अगर आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है तो उस अकाउंट को जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको ना क्लोज कराइए ना ईसीएस को कैंसिल कराइए। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चक्करों में ना पड़े, इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है। उसके बाद आता है चेक बाउंस के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, चेक बाउंस करा, हो रहा है आपका चेक बाउंस और उन्होंने करा दिया है, किसी भी आपने पैसे नहीं भर पा रहे, उन्होंने चेक बाउंस करा दिया है, तो उस केस में 138 NIA लगता है, जिसमें आसानी से जमानत मिल जाती है। सेक्शन 25 में भी यही है और इसमें भी है। बस आपको कभी भी अगर कोर्ट से समन आते हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है। पर होता क्या है, 90% तो ये रिकवरी एजेंट जो है फेक ही भेज रहे होते हैं, जो कि कोर्ट से नहीं होते। इन्होंने खुद ही अपने पास ही जो है फेक समन बनाए होते हैं और कस्टमर को डराने के लिए भेजते हैं। तो सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको नहीं पता लग रहा कि वो फेक है कि जेन्युइन है, वैसे तो फेक अलग ही पता लग जाता है, पर अगर आपको फिर भी अगर डाउट है और उसमें केस नंबर जरूर मेंशन होगा, वो केस नंबर से आपको ई कोर्ट ऐप नाम की ऐप है, जैसे कि और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं वैसे ये भी है, बहुत आसान होता है उसको चलाना। उस ई कोर्ट ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसमें जो केस नंबर है मेंशन होता है वो केस नंबर डालिए। अगर आप पे एक्चुअल में केस हुआ है तो उस पर आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि आप पे किस चीज़ का केस हुआ है, आपका कौन से कोर्ट में केस है, आपकी तारीख कब है, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, किसी से पूछने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है उस केस में। ठीक है, तो ईसीएस बाउंस में जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लगता है। उसमें भी अगर केस होता है, आपके पास समन्स आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि असली है कि नकली है, वैसे तो 99% तो नकली ही होते हैं, क्योंकि बैंक को पता है जहाँ पे उनका पैसा डूबता है वहाँ पे बैंक और पैसा नहीं फंसाएगा, और केस जो होते हैं वो सालों साल चलते हैं ये सब। बस आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। आपको कोई भी समन आता है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। नहीं समझ आ रहा, अगर आपके पास केस, उस पे केस नंबर तो जरूर होगा, अगर समन है तो केस नंबर होगा, केस फाइल हुआ तभी तो समन आया है, सीधी सी बात ये है। और ये कोई भी थाने में नहीं होते केस, ये आपको डायरेक्ट कोर्ट में ही होते हैं। ये इसके लिए किसी थाने में आपकी एफआईआर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पैसे के लेन देन का मामला है। पैसे के लेन देन का मामला सिविल मैटर होता है। हालांकि सेक्शन 25 और 138 दोनों का मिक्सचर होता है, ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। पर इसके लिए क्या है, आपके पास समन आते हैं तो आपको हल्के में नहीं लेना है, उसको बिल्कुल चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। और ई कोर्ट ऐप में आपको जैसे कि बताया है, ये ई कोर्ट ऐप है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ई कोर्ट ऐप, ई कोर्ट सर्विस। इसको आप डाउनलोड कीजिए और इसमें जाके अगर आपके पास कोई समन आ रहा है जो आपको लगता है कि जेन्युइन जैसा लग रहा है और उसमें केस नंबर है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और चेक को भी कभी स्टॉप नहीं कराना चाहिए। चेक को स्टॉप कराना भी आपकी इंटेंशन बताता है कि आपकी इंटेंशन ही सामने वाले से जालसाजी और फ्रॉड की थी एक तरीके से। अगर आपने चेक स्टॉप कराया है, आपने चेक दिया है, बैंक अकाउंट में आपको लगता है इतने पर्याप्त पैसे नहीं है, तो आप चेक बाउंस कर रहा है कोई तो करने दीजिए। अगर वो केस करता है तो आपको कोर्ट जाके सिर्फ जमानत लेनी पड़ेगी, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। घबराने की, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। आप टाइम टू टाइम लीगल एडवाइस लीजिए उसके लिए, और पहले अगर आपके पास कोई संबंध आता है तो इसको ई कोर्ट ऐप पे चेक कर लीजिए कि कहीं वो जाली तो नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जाली ही निकल कर आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको क्या यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं आपको बनाऊँ इन टॉपिक पे रिलेटेड, अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।